श्लोक सबको याद हो गया? हो गया, सुनाइए। 2.7 और इसको सुनाइए। कार्पण्य दोषो बह स्वभावः इच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। और किसको याद हुआ? सुनाइए। कार्पण्य दोषो बह स्वभावः इच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। और किसी को याद हुआ? ठीक है, याद कर लेना। देखो, इसको ना वैसे याद करना चाहिए, सिर्फ मतलब रटना नहीं है, मतलब उसका मीनिंग भी पता होना चाहिए। जैसे कार्पण्य, तो कार्पण्य का मतलब क्या है? कृपणता। दोष का मतलब क्या है? वीकनेस, हाँ, दुर्बलता। उपहत, उपहत का मतलब ग्रस्त। स्वभाव का मतलब स्वभाव। प्रक्षा में मतलब पूछ रहा हूँ। त्वम मतलब तुमसे। धर्म सम्मूढ़, धर्म सम्मूढ़ का मतलब होता है धर्म से मोहग्रस्त हो गया, मोहग्रस्त हो गया। चेता मतलब हृदय। यत श्रेय, यत श्रेय नहीं बोल पाते, यत श्रेय मतलब यत मतलब जो, श्रेय मतलब जो श्रेयकर हो। हाँ, यत श्रेय। शात, शात मतलब हो। निश्चितम, निश्चय ही बताइए। भ्रूहि, भ्रूहि मतलब कहिए। तन, तन तत् में हो गया वो, तन में का तत् में, तो वह बताइए मुझको। तत् वो बताइए मुझको। शिष्यस्ते हम मतलब शिष्य मतलब शिष्य, ते मतलब तुम्हारा। शिष्यस्ते अहम मतलब मैं। साधी, साधी का मतलब होता है ज्ञान दीजिए। माम, माम का मतलब होता है मुझे। त्वाम मतलब तुम। प्रपन्नम मतलब होता है शरणागत। अब ऐसे करके देखेंगे तो आपको इसका मतलब भी पता हो जाएगा। कार्पण्य का मतलब क्या हुआ? दोष ना। कृपणता, कृपणता मतलब क्या होता है? कृपणता, कंजूस, माइजरली वीकनेस। दोष मतलब ये प्रॉब्लम, ये समस्या थी। क्या समस्या थी? कार्पण्य। कृपणता एक समस्या थी। फिर क्या हुआ? स्वभाव, वो मेरे स्वभाव में आ गया। फिर प्रक्षामी, तो वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। प्रक्षामी त्वाम, आपसे। धर्म समूढ़चेता मतलब कि मैं अब इस धर्म से मोहग्रस्त हो गया हूँ। मेरा जो हृदय है उस धर्म से मोहग्रस्त हो गया। कौन से धर्म से? कृपणता, कृपणता। यत श्रेय, तो अब जो श्रेयस्कर हो, शायद मतलब जो हो, तो यत श्रेय, तो जो श्रेयस हो। निश्चितम, निश्चय ही। ब्रूहि बताइए। तन में, आप मुझे। तत् में, आप मुझे बताइए। शिष्यस्ते हम, मैं शिष्य हूँ अब। शिष्यस्ते, किसका? आपका। शिष्यस्ते अहम मतलब शिष्य हूँ आपका मैं। ठीक है। साधी, साधी मतलब क्या होता है? साधी माम, साधी मतलब हाँ ज्ञान दीजिए। साधी मतलब ज्ञान दीजिए। माम मुझे ज्ञान दीजिए। कौन सा ज्ञान? त्वम, त्वम मतलब आपका जो ज्ञान है वो बताइए। क्यों? क्योंकि मैं शरणागत। प्रपन्न मतलब शरणागत। ऐसे करके करेंगे तो 2-4 बार लगेगा आपको टाइम, लेकिन ये फिर हमेशा के लिए बन जाएगा। फिर आप इस श्लोक को जब बोलेंगे ना, तो इसका अर्थ याद करने की जरूरत नहीं है, अर्थ ऑटोमेटिक पता हो गया आपको। ठीक है, ऐसे श्लोक याद करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 11। तो अभी तक क्या देखा हमने? दूसरे अध्याय में बताइए, जल्दी फटाफट बताइए, समराइज कीजिए 10 श्लोक को। क्या बताया 10 श्लोक में, क्या हुआ है? वो डिसीजन नहीं ले पा रही है, तो उनको ये करना है नहीं करना है। उसके बाद फिर माइजरली वीकनेस आ जाता है। भगवान बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर ये कैसे माइजरली वीकनेस तुम्हारे अंदर ये कैसे आ गया। अर्जुन उनको बताते हैं कि क्यों उनको नहीं करना है यहाँ पर इंडिसीजन वाला, कि मैं इनको मारूँ या ना मारूँ, 4 रीजन बताते हैं वहाँ पर। उसके बाद फिर ये बड़ा श्लोक आता है कार्पण्य दोष वाला, कि भगवान अब मैं मोहग्रस्त हो गया हूँ, आप मुझे। और कोई? तो शुरू से बताइए दूसरे अध्याय का अभी तक 10 श्लोक का समरी। नहीं, डिटेल नहीं चाहिए मुझे शॉर्ट में बताइए, 1 से 10 तक में। हमको समझ में आना चाहिए ना क्या चल रहा है, पिक्चर क्या है, बताओ। अर्जुन एकदम हताश हो जाते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं, और फिर संजय बोलते हैं कि अर्जुन बैठ गए और उनका माइंड डिप्रेस है। उसके बाद कृष्ण बोलते हैं
कि ये इम्प्योरिटीज तुम पे कैसे आ गई है और तुम शक्ति आर्य होते हुए भी ऐसे कैसे कर सकते हो? कृष्ण का वैसा इंटरवेंशन और दीज इम्प्योरिटीज फ्रॉम बॉडी। उसके बाद भगवान बोलते कि राइज अप और फाइट, जैसे एक फ्रेंड के लिए बोलते हैं भगवान ने अर्जुन को खड़े हो जाओ फाइट करो जब तुम सबका त्याग करो। उसके बाद अर्जुन बोलते क्या तुम संदीपनी मुनि और अपने उग्रसेन पे बाण चला सकते हो? तो सिमिलरली आई कैन नॉट फाइट विद धृतराष्ट्र। वो भीष्म है? नहीं, उसने ये नहीं बोला, नहीं बोला उसने। प्रभुपाद बोलते हैं, अर्जुन नहीं बोल रहे। अर्जुन क्या बोल रहे हैं? अर्जुन ये बोल रहे हैं कि मैं भीष्म और द्रोण पे कैसे बाण चलाऊं। ये भीख मांग के जीना अच्छा है फाइट करने से। उसके बाद वो एकदम हताश जाते हैं कि हमें नहीं पता उनसे युद्ध करना श्रेयस है या फिर युद्ध ना करना। लेकिन अब समझते हैं कि वो हमारे सामने खड़े हैं तो क्या करें, तो अभी कंफ्यूज हो जाते हैं। और फिर फाइनली 2.7 पे आते हैं कि नाउ आई एम सरेंडर सोल प्लीज गाइड मी। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अर्जुन ही आगे बोलते हैं सरेंडर 2.7 के बाद कि क्यों सरेंडर करूं मैं? हाँ क्यों सरेंडर? हाँ, मैं अपना जो ये ग्रीफ है, दुख है, इसको सुलझाने के लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं है, समझ नहीं आ रहा है। नथिंग आई कैन डू। तो फिर हम कहते हैं कि मुझे डेमीगॉड्स की तरह राज्य मिल जाए या फिर इसी पूरे भूमंडल में मुझे मिल जाए, तो कितनी डेमीगॉड्स पर मिल जाए वो भी चाहिए। मैं इसको सवाल नहीं कर सकता। ठीक है। अब ये बोल दिया। उसके बाद संजय क्या कह रहे हैं कि संजय बता रहे थे धृतराष्ट्र को कि इस तरह से उसने बोल दिया और अब अर्जुन चुप होकर बैठ गया है, अशोक से ग्रस्त है। अब उसके शोकग्रस्त होने से भगवान ने हल्की से स्माइल करी है और अब भगवान बोलने वाले हैं। ठीक है, सबको क्लियर है? पिक्चर क्लियर है आपको? हिमांशु क्या चल रहा है? समझ में आया? कुछ नहीं आया? देखो, पहले अध्याय में हम लोगों ने देख लिया डिटेल में, तो उसको बहुत डिस्कस नहीं करेंगे। अर्जुन जो है वो शोक से ग्रस्त हैं। ठीक है, दूसरे अध्याय का स्टार्टिंग में ऐसा हो रहा है कि संजय बता रहे हैं कि अर्जुन शोक से ग्रस्त है। उसके बाद भगवान बोल रहे हैं कि ये कलमश तुम्हारे अंदर कहाँ से आया, है ना? फिर कहते हैं ये क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतवा, कि अभी इस क्षुद्र हृदय दौर्बल्य को त्यागो। हृदय की दुर्बलता है तुम्हारी, अटैचमेंट है, इसको त्यागो और उठ के खड़े हो जाओ, युद्ध करो। तो फिर कहते हैं कि ठीक है मैं युद्ध करता हूँ, लेकिन आप बताइए क्या आप युद्ध कर सकते हैं? मैं अपने रिलेटिव से युद्ध करूँ, भीष्म द्रोण से, तो क्या आप कर सकते हैं? और अपने लोगों को मार के जो भी मिलेगा उनके रक्त से सना होगा, तो वो मुझे ठीक नहीं लगता। तीनों लोगों को राज भी मिल जाए तो भी मेरे को कोई वैल्यू नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तो कहते हैं कि वही जो कृपण दुर्बलता है मेरी, जो आप बोल रहे थे क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम, तो अब अर्जुन वही बता रहे हैं कि अब यही जो मेरी कृपण दुर्बलता है उसके कारण अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ करना क्या है। यस श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, कि जो श्रेयस करे वो कहें। क्यों कहें? शिष्यस्तेहं साधुमां, अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ। अब आप कहिए क्या कहेंगे। तो जब ये होता है तो फिर उसके बाद अर्जुन कहते हैं कि ये जो है मेरी कृपण दुर्बलता क्यों है, क्योंकि ये सब मेरे अपने हैं और मेरे अपने को मैं मारने जा रहा हूँ तो मेरी इंद्रियां जो हैं वो काम नहीं कर रही हैं। अपने लोग को मारूंगा ना तो मेरी इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं। तो इस तरह बोल के अर्जुन जो है शोकग्रस्त हो जाते हैं। और इसको देख के संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि अर्जुन बैठ गया है। हाँ, धृतराष्ट्र को थोड़ा अच्छा लगा। तो बोलते हैं कि अच्छा लगने वाली बात नहीं है, क्योंकि अब भगवान थोड़ा स्माइल कर चुके हैं और अब भगवान बोलने वाले हैं। तो अब आएगा श्री भगवान उवाचा असोचानन वसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाससे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। श्री भगवान ने कहा, अब यहाँ भगवान कह रहे हैं कि असोचानन वसोचस्त्वं, जो सोचने योग्य नहीं है उसके बारे में तुम विचार कर रहे हो। प्रज्ञावादांश भाससे, ऐसा लग रहा है जैसे ज्ञानियों के जैसे भाषण दे रहे हो, है ना। गतासून अगतासून से, गता जो चला गया, अगता जो जाने वाला है। तो जो चला गया गत और जो अगत मतलब नहीं गया है, तो ऐसे लोगों पर नानु सोचंती, नहीं सोचते हैं पंडित। पंडित लोग हैं ज्ञानी, पंडित का मतलब ज्ञानी, ज्ञानी व्यक्ति हैं वो नहीं सोचते हैं। तुम क्यों, तुम कर तो रहे पंडितों वाली बातें, लेकिन उसके बारे में सोच रहे हो जिसमें आपके बारे में नहीं सोचना चाहिए, है ना। भगवान सिंपली कह रहे हैं। तो इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जैसे ही अर्जुन ने बोला कि अब मैं आपका शिष्य हूँ, तो भगवान बोले ठीक है, पहले मित्र के जैसे बात कर रहे थे, है ना, तो मित्र के जैसे मैं तुम्हारा रथ भी चलाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब शिष्य वाली बात कर रहे हो तो मैं ऑब्वियसली, कोई एक शिष्य है तो कोई एक गुरु बनेगा, कोई एक शरणागत है तो कोई उसका मास्टर बनेगा। तो भगवान ने तुरंत पोजीशन ले लिया मास्टर का,
है ना। और अब भगवान जो हैं अब उसको डांट रहे हैं कि तुम बड़े पंडित बनते हो, जैसे हम लोग बोलते हैं तुम बड़े हीरो बन रहे हो यार, हम लोग बोलते हैं ना बड़े हीरो बन रहा है, मूर्खों वाली बात कर रहा है। तो ऐसे भगवान भी यही बोल रहे हैं, तुम बड़े पंडित बन रहे हैं, अब बातें कर रहे हैं मूर्खों वाली। किसकी बात कर रहे हैं? जो जानने योग्य नहीं है, बोलने योग्य नहीं है जो बात है। अब जो चले गए, जो नहीं गए, उसके बारे में विचार करने का क्या मतलब। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी परम बता रहे हैं कि पदार्थ आत्मा, इसमें ज्ञान का मतलब क्या है। तो ज्ञान का अर्थ है पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। ज्ञान का मतलब क्या है? पदार्थ, पदार्थ मतलब मैटर, और पदार्थ और आत्मा मतलब स्पिरिट, सोल। तो आत्मा और सोल, और सॉरी मैटर और सोल, और क्या बोला, दोनों के नियामक। नियामक का मतलब है कंट्रोलर। तो कंट्रोलर कौन है? भगवान। इन तीनों को समझना ही ज्ञान है। एक्चुअली ज्ञान इन तीनों को समझना है। जो हम लोग देखते हैं मटेरियल वर्ल्ड में ज्ञान, वो ज्ञान ये ज्ञान से अलग है ना। वो ज्ञान बहुत होगा, तो वही ज्ञान को लेके अर्जुन को भगवान ने पंडित कह के एक टॉन्ट मारा है, क्योंकि वो भौतिक ज्ञान दिखा रहा है भगवान को। भौतिक दृष्टि से सही भी है ना। तो ये ज्ञान जो अर्जुन दिखा रहे हैं, तो भगवान इसको बोला कि तुम पंडित हो, पंडित बोल के टोंट मारा भगवान। तो कह रहे हैं ये ज्ञान नहीं। ज्ञान कौन सा है? ज्ञान वो है जिसमें हमें पता हो कि हम कौन है, और ये शरीर है, ये मेरा शरीर है या मैं शरीर हूँ, ये जाने, और नियंता कौन है, शरीर देने वाले कौन है, और सोल का निर्धारण करने वाले कौन है ना। तो ये जो समझ जाएगा वो है ज्ञानी व्यक्ति। ठीक है, ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और फिर इसके बाद वही है पुराना, न त्वेवाहम जातु नासम न त्वं नेपे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ, तुम न रहे हो, ये राजा न रहे हो, और ऐसा कभी नहीं हुआ जो भविष्य में ना रहेंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने जैसे ही ये पकड़ा, प्रभुपाद जी ने तुरंत मायावादी को पकड़ना शुरू कर दिया, तुरंत क्लेम करना शुरू कर दिया कि मायावादी क्या कहते हैं। मायावादी कहते हैं कि एक बार हम अपने को पहचान लेंगे और प्रैक्टिस करके हम एक बार ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, हम ब्रह्म हो जाएंगे, हम भगवान हो जाएंगे, तो उसके बाद नो मोर बर्थ, जन्म नहीं है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं कि देखो भगवान ने बोला है कि ऐसा नहीं है कि मैं नहीं था, नहीं हूँ, नहीं होगा। तो मतलब एक जीव का जो अस्तित्व खत्म हो, जो निर्विशेषवादी कहते हैं कि मिल जाएगा और जीव का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो प्रभुपाद यहाँ पर बताते हैं कि अस्तित्व खत्म कैसे होगा, जब भगवान खुद बोल रहे हैं अभी भी था, हूँ और रहूँगा भी, इंडिविजुअल। तो ये यहाँ पे मायावादी सिद्धांत का खंडन करते हैं प्रभुपाद जी। और प्रभुपाद जी कठोप उपनिषद से श्लोक बताते हैं, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरास्तेषां शांति शाश्वती नेतरेषां। तो जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया, वही विश्व के समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है, जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून है। भगवान यह स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्धभूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं। इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक हैं। भगवान परम पुरुष हैं। भगवान का चिरसंगी अर्जुन तथा वहाँ पर एकत्र सारे राजागण शाश्वत हैं, शाश्वत पुरुष हैं। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल के प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि ये शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में भी था, भविष्य में निर्बाध रूप से बना रहेगा, अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। तो अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि ये रहेंगे। तुम सोच रहे कि मार दिया तो चले जाएंगे, ऐसा नहीं है, ये रहेंगे, है ना। फिर ये मायावादी सिद्धांत के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, एक बार पढ़ते हैं हम। यह मायावादी सिद्धांत कि मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा, यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता। ना ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता कि बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्टता कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्ण बना रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुधाम यो विदधाति कामान। फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि कृष्ण का यह कथन प्रमाणिक है क्योंकि कृष्ण मायावश्य नहीं है। तो हम लोग कुछ भी बोले और भगवान कुछ भी बोले, उसमें दोनों में अंतर होता है। क्यों? हम में 4 डिफेक्ट हैं, हमें 4 त्रुटियाँ हैं। कौन कौन से 4 डिफेक्ट हैं? जैसे मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ तो मैं गलत हो सकता हूँ, है ना। क्यों हो सकता हूँ? हाँ, क्योंकि हम गलतियाँ करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ तो गलती नहीं कर रहा हूँ, नहीं करूँगा, है ना। एक चांस ये बनता है कि मैं गलती करता हूँ इसलिए कर सकता हूँ, राइट। दूसरा,
हाँ, हमें धोखा देने की प्रवृत्ति है, हम लोग धोखा देते रहते हैं। तो हो सकता है कि मैं यहाँ पे बैठ के भी धोखा दे दूँ, है ना, क्योंकि मैं देता रहता हूँ इसलिए। तीसरा, हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं और जो पूर्ण है उनको समझने के लिए हम अपनी अपूर्ण इंद्रियों को यूज़ कर रहे हैं। तो अपूर्ण इंद्रियों से उनके बारे में बता रहे हैं जो पूर्ण है ना। इसलिए भी जब हम हमारी आंखों से हम भगवान को नहीं देख पा रहे है ना, मतलब इंद्रियां अपूर्ण है, तो भगवान के कार्य को नहीं समझ पा रहे क्योंकि इंद्रियां अपूर्ण है। तो इन अपूर्ण इंद्रियों से हम गड़बड़ी करेंगे। चौथा, इल्यूजन, हम भ्रम में रहते हैं। कई बार हम भ्रम में रहते हैं, जैसे कि उसमें फोटो दिखाया जाता है कि सर्किल जो घूमता रहता है, देखा आप लोगों, उसको ऐसे करोगे तो राइट में घूमेगा, थोड़ा दूर करोगे तो लेफ्ट में घूमने लगता है वो। ऐसे अलग अलग टाइप के कुछ होते हैं जो हमें भ्रमित कर देते हैं। और कई बार हाँ, वो सब सही नहीं है कि जो मिराज होता है, क्या बोलते हैं उसको, मृग तृष्णा। तो रेगिस्तान में जब दूर देखो तो रेत भी पानी के जैसे दिखती है, लेकिन वो पानी नहीं होता है। जैसे वहाँ जाते हैं तो वैसे वो रेत हो जाती है, और जहाँ खड़े थे वो पानी दिखने लगता है। तो ये मृग तृष्णा के जैसे हैं। तो हम भ्रमित होते रहते हैं, इसलिए भी हम भगवान के बारे में स्पष्टता नहीं बता सकते हैं। और इसीलिए भगवान जो बोलते हैं, और भगवान में 4 डिफेक्ट नहीं है, इसलिए भगवान जो बोलते हैं वो ट्रूथ है। यदि हमारे अंदर ये 4 डिफेक्ट ना हो तो हम भी ट्रुथ हो जाएंगे, जो बोलेंगे वो सत्य होगा। जैसे कि भगवान के शुद्ध भक्त, जब भगवान के शुद्ध भक्त बोलते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद, जैसे भगवान के शुद्ध भक्त बोलते हैं तो वो कार्य पूर्ण हो जाता है, क्योंकि उनमें 4 डिफेक्ट नहीं होता है ना। हाँ, प्रकृति के 3 गुण हैं। यस, पुष्ट नहीं होता, ना ही इस सिद्धांत कि हम बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। इस सिद्धांत का समर्थन, ना ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। ना ही सिद्धांत का समर्थन हो पाता कि बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व। अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा है, देखूँ मैं। अभी मेरा वो नहीं चल रहा दिमाग, मतलब रजिस्टर नहीं हो रहा है, ये सेंटेंस रजिस्टर नहीं है। मायावादी कहते हैं कि जो इसमें बात हो रही फ्यूचर की, वो बात है कि फ्यूचर में एक नई बॉडी लगेगी, मटेरियल वर्ल्ड में लगेगी, तो वो उस इंडिविजुअलिटी की बात है। क्या इंडिविजुअलिटी का जो पॉइंट है ना, जो मायावादी कह रहे हैं कि इंडिविजुअलिटी रहेगी जब तक हम मटेरियल वर्ल्ड में, तब तक इंडिविजुअलिटी ये कहते हैं। और जो मायावादी लोग श्लोक को समझते हैं, उसके लिए समझते हैं। नहीं, एक मिनट। मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर परम भगवान मना कर रहे हैं। ना ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। इस लाइन का क्या मतलब है? इंग्लिश में क्या लिखा दिखाई? Nor is the theory that we only think of individuality in condition state supported herein। यार हिंदी में तो थोड़ा दिक्कत तो है, तो जिसको इंग्लिश में पढ़ सकते तो उसको इंग्लिश में पढ़ना चाहिए, क्योंकि हिंदी और टफ हो जाती है। एक तो आत्मा के बारे में समझना वैसे ही कठिन है। Nor is theory that we only think of individuality in condition state supported herein। तो हम लोग कंडीशन स्टेट में सोचते हैं, माया आगे आएगा, ये आगे हिंदी में भी आगे आएगा कि हम कंडीशन स्टेट में, हम बद्ध अवस्था में हैं, इसलिए हम ये इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं। जैसे ही हम बद्ध अवस्था से ऊपर हो जाएंगे तो ये इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाएगी। मायावादियों के कहने का मतलब, तो हम अभी जो भगवान ने कहा ना, भगवान ये कह रहे हैं मैं था, मैं तुम ये राजा थे, हैं और रहेंगे। भगवान ये बोला। तो अब हम लोग बोल रहे हैं कि जो भगवान ने बोला है कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में रहेंगे, इसका मतलब इंडिविजुअलिटी की वैल्यू है, हम लोग ये कंसीडर कर रहे हैं। अब मायावादी ये सिद्धांत बोल रहे हैं कि आप लोग जो बातें कर रहे हो ना, ये मटेरियल वर्ल्ड की बातें कर रहे हो। हाँ, भगवान जो बातें कर रहे हैं मटेरियल वर्ल्ड की बातें कर रहे हैं, आध्यात्मिक जगत की बातें नहीं कर रहे हैं। तो आगे प्रभुपाद जी बताएंगे कि भैया भगवान ने ही पीछे अभी कोड किया है, अभी आएगा, आगे आएगा, इसी में आगे आएगा। मायावादी ये तक कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक ना होकर भौतिक है। यही वही लाइन आ गई है ना, वही लाइन आ गई। यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार भी कर लेते हैं, तो कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचाना जाएगा? कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं, भविष्य काल में भी अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है। निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं,
यही यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है तो प्रामाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवत गीता की कोई महत्ता ही नहीं है। यदि भगवान को भी तुम बोलते हो कि भगवान ने भी तीनों बोला कि मैं रहा था, रहा हूँ, रहूँगा, और यदि बोलते हो कि ये बातें मटेरियल प्लेटफॉर्म पे हैं तो मतलब भगवान भी मटेरियल हो गए, तो फिर भगवान का क्या, भगवान की भगवत गीता का क्या मतलब? हाँ, उनमें भी 4 त्रुटियाँ आ जाएंगी। हाँ हाँ हाँ, तो हाँ करेक्ट। तो अब आगे आएगा, एक सामान्य व्यक्ति मनुष्य के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। सही है, गीता ऐसे साहित्य के ऊपर है, कोई भी सांसारिक ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता जाती रहती है। मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है। लौकिक का मतलब वही है, हाँ मटेरियल स्पिरिचुअल, लौकिक का मतलब मटेरियल, लेकिन द्वैत है, मतलब एक ये वर्ड है, एक ये वर्ड है, तो द्वैत है। मटेरियल एक वर्ड है लेकिन उसमें भी द्वैत दिखा रहा है ना यहाँ, वही मैंने बताया ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को मटेरियल प्लेटफॉर्म पे समझ रहे हैं, लेकिन है तो अलग अलग ना, तो हाँ वो द्वैत है, शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है। किंतु इसके पहले वाले श्लोक में ऐसी देहात्म बुद्धि की निंदा की गई है। इसके पहले वाले श्लोक में देहात्म बुद्धि की निंदा की गई। भगवान क्या कहते हैं कि ना तो जीवित के लिए और ना मृत के लिए शोक करो, तो भगवान इसको कंडेम कर रहे हैं ना, और यहाँ पे आके वही चीज़ नहीं करेंगे। यहाँ प्रभुपाद बताएंगे, एक बार जीवों की देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद यह कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी वक्तव्य को दोहराएंगे। ठीक, क्लियर हो गया? हाँ हाँ, मायावादी बातें करते हैं इस भौतिक संसार की। वो ये कहते हैं कि भगवान ने जो बोला वो भौतिक संसार के लिए है, ठीक, लेकिन इस भौतिक संसार में आपने भगवान को भी कंसीडर कर लिया। कृष्ण यही बोल रहे हैं ना कि मैं भी था, तुम भी थे, राजा भी थे, मैं भी हूं, तुम भी हो, राजा भी हैं, मैं भी रहूंगा, तुम भी रहोगे, राजा भी रहेंगे। तो भगवान को भी ऐसे मटेरियल प्लेटफॉर्म पे आपने कंसीडर कर लिया, तो फिर भगवान के द्वारा कोई ज्ञान का मतलब ही नहीं रह जाता। नहीं, उनके भी ना कॉन्सेप्ट लॉजिक हैं तगड़े, उनके भी हैं। आप उनकी क्लास में बैठोगे ना तो फिर वैसी बातें भी करोगे, उनके भी लॉजिक तगड़े हैं। इसीलिए ना ये भक्ति एक श्रद्धा का विषय है, मतलब ज्ञान से भगवान का भक्त नहीं बना जा सकता, ये तो फैक्ट है। एक टाइम के बाद आपके लॉजिक काम नहीं करेंगे। आप अगर लॉजिक लगाने पे आएंगे ना, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये कैसा, ये कैसा, ये कैसा, ये कैसा, तो एक टाइम के बाद आपके लॉजिक बंद हो जाएंगे और फिर आपको समझ नहीं आएगा क्या करें। क्यों? क्योंकि यदि लॉजिक से भगवान समझ में आ गए, इसका मतलब भगवान से लॉजिक बड़ा हो गया, है ना। हमारे तर्क जो हैं भगवान से बड़े हो गए, जो पॉसिबल नहीं। इसीलिए भगवान लॉजिक से समझ नहीं आते, भगवान श्रद्धा से समझ में आते हैं। तो हमें इस सब का ज्ञान क्यों चाहिए? फिर ये ज्ञान हमारी श्रद्धा को कंडेंस करता है, इसलिए हम ज्ञान चाहिए। और ये ज्ञान जो है ये मायावादी ज्ञान नहीं है, ये भक्ति को द्वारा बताया हुआ ज्ञान है ना। तो ये क्या करें, एक भक्त के कॉन्शियसनेस को जब हम एक्सेप्ट करने का प्रयास करेंगे तो वो कॉन्शियसनेस हमारे अंदर भी आएगी और उस कॉन्शियसनेस से फिर हम भगवान को देख पाएंगे। ठीक है, बोलने की मायावादी जो द्वैत बोल रहे हैं, ये लौकिक है, मतलब कि जो अभी तो बोल रहे हैं मटेरियल प्लेटफॉर्म पे और एक ऊपर का बता रहे हैं, हाँ तो उसको ये मटेरियल वर्ड से कंपेयर कर रहे हैं। द्वैत का मतलब होता है डुअलिटी। तो ये जो डुअलिटी वाली बात कर रहे हैं कृष्ण, ये भौतिक लेवल का है, लौकिक है। नहीं, जैसे आपका पिछले जन्म हुआ था, इसी भौतिक संसार में थे आप, आगे भी जन्म होगा इसी भौतिक संसार में। तो ये यहाँ की बातें कर रहे हैं, ये वहाँ की बातें नहीं कर रहे आध्यात्मिक जगत की, कि पहले हुआ था और अभी होगा। ये द्वैत है ना, ये भौतिक संसार का द्वैत है, वो ये बातें कर रहे हैं। हाँ हाँ, द्वैत मतलब वो बोलते हैं लौकिक है, लौकिक मतलब संसार का। जिस भगवान ने बोला है ना कि ऐसा कभी समय नहीं था, मैं नहीं था, ऐसा कभी तुम नहीं थे, तो ये भगवान कह रहे हैं कि इसी संसार के लिए कह रहे हैं। हाँ, तो इस संसार से जाने का मतलब एक हो जाएंगे, मतलब हम कभी नहीं। ये मायावादी कहते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भौतिक संसार में जब तक हम हैं तब भी इंडिविजुअल रहेंगे, और आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तब भी इंडिविजुअल रहेंगे। क्यों रहेंगे? इंडिविजुअलिटी का फायदा क्या है? रेसिप्रोकेशन। इंडिविजुअलिटी में हमें रस ज़्यादा मिलता है। जैसे एक गुड़ है, गुड़ को चींटी खा रही है तो उसको अच्छा लग रहा है। अब चींटी को ऐसे मिला दिया जाए गुड़ में तो उसको मजा आएगा? नहीं आएगा। तो जब दो लोग रहते हैं तो रसास्वादन होता है, एक लोगों में रसास्वादन नहीं होता है। इसीलिए भगवान ने भी अपना विस्तार किया है ताकि रस का आस्वादन कर पाए। कोई छेड़ेगा तो मजा आएगा ना, कोई है ही नहीं, कोई बोल ही नहीं रहा, कोई पूछ नहीं, कोई छेड़ ही नहीं रहा, तो अच्छा लगेगा। तो इस रस का आस्वादन करने
और इस रस का आस्वादन कराने के लिए भगवान ने हमारी सृष्टि की है कि हम भी उस रस को पहचानें और तब हम आनंद से रह सकते हैं। एक्चुअली भगवान चाहते हैं हम खुश रहें, आनंद से रहें, इसलिए भगवान ने सृष्टि की है कि देखो मैं जो रस, और जितने रस भगवान भोग रहे हैं उतने ही रस भगवान जीवों को भी दे रहे हैं भोगने के लिए, तुम भी भोगो। मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो भगवान कहते हैं नहीं ये मेरा है, तुम नहीं ले सकते, हम ही पाते हैं। तो भगवान चाहते हैं कि हम भी उस रस का आस्वादन करें और खुश रहें। खुश रहना बहुत ज़रूरी है। कई बार भक्तों के समाज में ही दुखी रहते हैं और बाहर जाते हैं ना तो बड़ा चौड़ा होकर हंसते हैं, बोलते हैं, बताते हैं, खाते पीते हैं, भक्तों के समाज में दुखी रहते हैं। और क्या चल ठीक है प्रभु जी, हम अगर भक्तों के समाज में ही दुखी हैं तो बाहर बहुत दिक्कत होगा भक्तों के लिए, हैं करना नहीं चाहते ना, कुछ होगा ना। अगर आप ऐसे बैठे रहोगे तो कोई बोलेगा ही नहीं, ठीक है परेशान है यार छोड़ दो, कहते हैं ना भौतिक संसार में, परेशान है यार छोड़ दो। तो भक्तों के बीच में दुखी रहेगा, ठीक है कोई सेवा मत करो, चलता है। तो इसीलिए भगवान चाहते हैं कि मैं भी रस में रहूं और भक्त भी रस में रहें, इसलिए भक्त भगवान जो है रस में रहते हैं, रस का आस्वादन करते हैं। ये विजुअल की बात तो जैसे मायावादी बोलते हैं कि ब्रह्मलीन वाला मतलब कि मिल जाएंगे, लेकिन आगे वाले श्लोक में भगवान की बताया नैनन क्षेत्र उसमें तो बताया थे कि हम लोग भूल नहीं सकते, काट नहीं सकते। हाँ। फिर वो कैसे फिर अब ये तो नहीं पता कि मायावादी क्या बोलते हैं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन उनके तर्क होंगे, नो डाउट। उनका मिसकंसेप्शन है, वो सोचते हैं भगवान मटेरियल है और वो अपने आप को भगवान से बड़ा मानते हैं, ये उनका मिसकंसेप्शन। नहीं, वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते, वो एक ब्रह्म को भगवान मानते। कोई एक ब्रह्म है नहीं, ब्रह्म है कोई है, और हम लोग प्रैक्टिस करते करते एक दिन ब्रह्म हो जाएंगे। तो हम ब्रह्म, वो ब्रह्म, तो पर ब्रह्म मिल जाएंगे। मतलब हाँ, उन्हें वही कि भगवान का एक शरीर रहा होगा, लेकिन जब ये सृष्टि बनी तो अंश है ना भगवान के, तो ये अंश सब अंश हैं। तो जब सारे अंश मिल जाएंगे तो पूर्ण ब्रह्म हो जाएगा, उनका ऐसा कॉन्सेप्ट है। लेकिन प्रभुपाद को थोड़ी मानते हैं भाई, वो प्रभुपाद को क्यों मानेंगे? नहीं, एक्चुअली उनकी इच्छा है। जिस व्यक्ति की इच्छा है भगवान बनने की, तो अपने सामने यदि भगवान मान लेगा तो भगवान कैसे कहलाएगा? आप समझ रहे हैं ना? मतलब ये इच्छा ना प्रकट नहीं होती है, ये सूक्ष्म अवस्था में रहती है हमारे हृदय में। हम सब भगवान बनना चाहते हैं, बुरा मत मानिएगा, लेकिन फैक्ट यही है, हम सब भगवान बनना चाहते हैं। क्यों? आप देखिए, हम सब अपने हिसाब से करना चाहते हैं, अपनी मर्जी करना चाहते हैं। हमने बोला है कि तुम माला करो और वो माला करने लगे तो अच्छा लगेगा, खुश हो जाएंगे। हमने बोला माला करो और वो माला नहीं कर रहा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। मतलब हम सोच रहे हैं कि ये मेरे अकॉर्डिंग चले। ऐसे सारे लोग, मैं सोच रहा हूं कि सारे लोग मेरे अकॉर्डिंग चले, तो कहीं ना कहीं हम भगवान बनना चाहते हैं हम भी हैं। तो ऐसे वो लोग भी चाहते हैं। तो जो भगवान बनना चाहते हैं, अंदर से एकदम डिजायर उनका भगवान बनने का, तो भगवान उनको मौका देते हैं कि जाओ, तुम्हारे लिए भी एक थ्योरी दे दिया मैंने, जिसको बोलते हैं अद्वैत फिलॉसफी। तो भगवान ने शंकराचार्य के माध्यम से एक अद्वैत फिलॉसफी दिया, जिससे जितने लोग हैं ना वो फिल्टर हो जाए, है ना। जैसे मान लो बहुत सारे लोग आ गए, अगर कुछ हरी बोलते आप आ जाओ, आप ऐसा अच्छा नहीं लगेगा ना, तो एक फिल्टर लगा दिया, द्वैत अद्वैत, हम तो अद्वैत है तो जाओ, तो द्वैत बच गए। अब तो द्वैत में से फिर भक्त ढूंढेंगे, सरल है। आप ये मान के चलो कि 60% लोग अलग हो गए आपसे, 70% लोग उस फिल्टर को लगाने में छान दिया 70% लोग को छान दिया, अब 30% बचे, उसमें हम लोग हैं। तो ये भगवान की, ये जीव की इच्छा है, इसलिए भगवान व्यवस्था कर दो। इसमें दो थिंग है क्या, जैसे एक तो निराकार मायावादी जो भगवान बनना चाहते हैं, एक उस ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। हाँ, एक्चुअली दो प्रकार के तथ्य हैं, लेकिन इन दोनों को ही ना हम लोग एक समझते हैं कि ये दोनों भक्त नहीं है और कभी बन भी नहीं सकते हैं। देखो, एक मिसकंसेप्शन होता है, तो इन व्यक्तियों को मिसकंसेप्शन हो गया है। जो नास्तिक है ना, उसको भक्त बनाना सरल है, लेकिन जो निर्विशेषवादी, निराकारवादी और मायावादी है, इसको भक्त बनाना कठिन है। इनको भक्त बनाना कठिन है। क्यों? क्योंकि जो नास्तिक है ना, वो ब्लैंक पेपर होता है। उसको कोई भी फिलॉसफी देकर समझाओगे तो वो फिलॉसफी अगर उसको समझ आ गई तो भक्त बन जाएगा। कोई भी फिलॉसफी, या तो द्वैत वाली या अद्वैत वाली, कोई भी फिलॉसफी उसको समझाओगे वो समझ जाएगा, और या तो भक्त बन जाएगा या मायावादी बन जाएगा। तो वो सरल है, नास्तिक को भक्त बनाना सरल है। जैसे आप देखो, जो हमारे इंडिया में लोग हैं, उनको भक्त बनाना कठिन क्यों है? हम तो मानते हैं जी, है ना, तो कठिन है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पेपर पर कुछ लिख दिया गया है और हल्का हल्का मिटाया गया है। ना उसको फॉलो कर पा रहा है, ना हमको मान पा रहा है, और ना प्रॉपर वो नास्तिक ही बन पा रहा। नहीं,
हम माला करते हैं, हम नाम जपते हैं, हम पूरे टाइम चलता है प्रभु जी, 24 घंटे माला चलता है हमारा। हाँ, पूरे टाइम चलता है हमारा नाम। बोले माला में कितने, माला में नहीं लेते हम गिनते नहीं हैं, अनगिनत चलता रहता है। गारंटी है कि वो एक माला नहीं करता, वो नाम में भी, मतलब मन में भी एक माला नहीं कर पाता होगा। माला छोड़ो, 8 बार नाम नहीं लेता होगा भगवान का, 8 भी छोड़ो, एक बार भी भगवान का, जो ऐसी बातें करता है ना, हर समय हमारा चलता है मन में, वो एक बार भी भगवान का नाम नहीं लेता, झूठ बोलता है खाली। तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं कि भगवान तो अब सबको देना चाहते हैं ना। चलो ठीक है, तुमको नहीं मानना, ठीक है तुम नहीं मानो, तुम किसको मानो? बोले मैं अग्निदेव को मानूंगा। ठीक है अग्निदेव, देखो थोड़ा दो। तो अग्निदेव से बोलेंगे कि देखो जो तुम्हारे लिए कुछ करे तो तुम दे देना, तो कुछ करता है तो दे देते हैं। आगे भगवान बताएंगे ना कि देवताओं की पूजा भी मेरी ही पूजा है। भगवान आगे चल के बताएंगे कि देवताओं को पूजने वाला मेरे को ही पूज रहा है, लेकिन त्रुटिपूर्ण तरीके से, गलती है वो। जैसे मान लो यहाँ से आपको मंडी जाना है, तो एक तो सीधा है कि यहाँ से जाओ और सीधा मंडी पहुँच जाओ, एक ऐसा है कि इस साइड से जाएंगे घूम के। तो कुछ लोग हैं जिसको वही मज़ा आता है, चलो एक बार घूम के आते हैं। लेकिन समस्या घूमने में नहीं है, समस्या ये है कि आप घूमते घूमते गुम जाओगे। वही लोग गुम गए अभी। हमने बोला भगवान हमको भोग करना है, हम नहीं जाते, हमको भोग करना। बोले यही इतना अच्छा है, बोले ये लॉर्डशिप हमको चाहिए। बोले ठीक है फिर जाओ लॉर्डशिप के लिए। तो अब आया घूमने हैं, हम सब घूमने आए कि एक बार घूम के और फिर वापस आ जाएंगे। रास्ता थोड़ा बड़ा है लेकिन वापस आ जाएंगे। प्रॉब्लम यह है कि अब हम घूमते घूमते गुम गए, हमको पता ही नहीं हम क्यों आए। मार्केट जाएं कोई सामान लेने, और मार्केट पहुंच क्या लेने आए थे, लेकिन मार्केट बड़ा अच्छा है, हम मार्केट घूमने लग गया हूँ। इसलिए वो बात बोलते हैं फिनिश योर बिजनेस इन सेम लाइफ टाइम। भाई अपना धंधा खत्म करो और वापस आओ। इस संसार में जब तक रहोगे तब तक समस्या है। इस संसार में कोई व्यक्ति खुश नहीं है, सिर्फ दिखाता है। मैं भी दीदी से बात कर रहा था कल, तो कहती है लो जी हाँ चले गए, लगा कुछ हुआ है। और मैं जब देखा मोबाइल में देखा ना व्हाट्सएप स्टेटस में, तो बढ़िया वीडियो लगा के और बच्चों के साथ और घूमना फिरना, और फ़ोन में मेरे से बात कुछ अलग हो रही। और स्टेटस पे क्या लगाया, बढ़िया वीडियो लगाया। फोटो वोटो देखोगे ना, किसी की भी देख लो आप, दीदी की बात तो मैं पर्सनल बता रहा हूँ, वैसे किसी की भी देखो फोटो, कोई भी स्टेटस में लगाता है तो कभी ऐसे उदास लगाया है क्या? लड़ाई वाला वीडियो लगाता है खुद का अपना? कभी नहीं। हमेशा लगाएगा हंसता हुआ, कुछ करता हुआ, फोटो खींचता हुआ, या सी बीच पे होगा तो करेगा, या माउंटेन हिल में होगा तो करेगा, या किसी फैसिलिटी को यूज़ कर रहा होगा तो करेगा, नया फ़ोन लेगा तो करेगा। इस सब लगाता है अच्छा। तो अपनी अच्छाई सब दिखाते हैं, बुराई कोई नहीं दिखाता, दुख कोई नहीं दिखाता, सुख सब दिखाते हैं। और दूसरा व्यक्ति, हर व्यक्ति दुखी है लेकिन स्टेटस में लगाया कि वो खुश है, तो ये सामने वाले व्यक्ति को और डिप्रेस कर देता है। तो यार ये हमेशा खुश रहता है, ये तो हमेशा खुश है यार, मैं बड़ा दुखी रहता हूँ। वो दुखी होता रहता है और सामने वाला खुश होता रहता है। हर व्यक्ति ये सोचता है सामने वाला खुश है। अरे कोई खुश नहीं है यहाँ, अंबानी जी तक खुश नहीं है, उनको अलग दिक्कत होगा। हाँ नहीं, हम इंजॉय, हम मास्टर हैं, हम मास्टर, और मास्टर इंजॉयर ही होता है बाय डिफॉल्ट। आजकल जैसे लोग ब्लॉग कल्चर सब ब्लॉग बना के बनाते रहते हैं, तो ऊपर दिखाते हैं कि ऐसा अंदर में क्या चल रहा है। हाँ अंदर से सब परेशान है। आजकल वीडियो जितने बना रहे हैं ना, उसमें से 40% लोग तो पैसे के लिए बना रहे हैं। आप कालका जी मेट्रो स्टेशन चले जाना, पीछे गार्डन से होते, मंदिर से गार्डन से होते हुए कालका जी मेट्रो स्टेशन के पीछे ना, कम से कम 10-12 लड़के अपने ग्रुप के साथ वीडियो बनाते रहते हैं। एक लड़का गाड़ी से तेज से आएगा, वो हम वीडियो बनाते रहेगा। हम वॉक करने जाते थे, मैं ग्रुप हूँ, हम देखते थे लड़कियाँ लगी हुई अलग, लड़के लगे हुए अलग, वीडियो बनाने में। क्यों? कुछ कमाई हो जाए, क्योंकि हम करना कुछ नहीं चाहते। भाई मेहनत करो और कमाओ। नहीं, ऐसे नहीं। ऐसा हो जाए कि एक बार वीडियो बने और रॉयल्टी आती रहे। ऐसा काम सबको चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं रॉयल्टी मिलती रहे। तो देखो नित्यानाम मतलब बता रहे कि हम जो है ना, हम हमेशा हैं, नित्य हैं, नित्यो नित्यानाम। जो हम हैं वो नित्य है, नित्य है। मैं आत्मा हूँ ना, और आत्मा नित्य है। तो नित्यो नित्यानाम, चेतना, जो चेतना है वो चेतना में है। मतलब फुल डिटेल मुझे नहीं पता है, लेकिन इसका मतलब यही है
जब भी प्रभुपाद हमेशा ये वाला कोट करते हैं, ये बताने के लिए कि हम हमेशा रहेंगे और जो मायावती सिद्धांत है वो गलत है। हमारा इंडिविजुअलिटी कभी भी ख़त्म नहीं होगा। हम एज अ सोल हमेशा थे, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। इसीलिए आगे चल के भगवान आगे बताएंगे, ना जायते वेते वा का जाति ना यम भूता भक्ता पायम भूया। भगवान आगे चल के सब बताएंगे। इसीलिए ये ज्ञान को जो व्यक्ति समझ लेगा, सेकंड चैप्टर को जिस व्यक्ति ने अच्छे से समझ लिया है, वो फिर हमेशा भक्ति ही करेगा, उसके बाद उसको कुछ और करेगा नहीं, क्योंकि किसी और कुछ करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। देखो ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, तीन ही मार्ग हैं, मोटा मोटा तीन ही मार्ग हैं। बाकी सब तो उसकी ब्रांचेज हैं, अष्टांग योग है, ये सब उसकी ब्रांच है। तीन मार्ग हैं, तीन योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीन ही है। ठीक है, इसमें कर्म योग में और ज्ञान योग की सफलता जो है, कर्म योग की सफलता क्या है? सुख, है ना। और ज्ञान योग की सफलता क्या है? हाँ, ब्रह्म में लीन होना। और एक है ज्ञानी योगी। तो योगी की इच्छा क्या है? सिद्धि प्राप्त करना, सुपर सोल के दर्शन करना, यही है ना। योगी जो है हृदय में परमात्मा का ध्यान करते हैं, यही है ना उनका लक्ष्य। क्या है योगी का लक्ष्य? क्या है? तो अपने हृदय में परमात्मा को नहीं, वो भी नहीं है। जब आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे उसमें पता चलेगा। एक्चुअली ज्ञानी का लक्ष्य है भगवान में लीन होना। और ये दोनों का जो लक्ष्य है ना, बिना भक्ति किए पॉसिबल ही नहीं है, असंभव है। ये भागवतम बताएगा। कोई भी ज्ञानी, कोई भी योगी अपनी पूर्णता तभी प्राप्त कर सकता है जब उसमें भक्ति का मिश्रण हो। बिना भगवान की सहायता के वो इन दोनों मार्ग में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। बिना भगवान के नाम के, बिना भक्तों की कृपा के कहीं ना कहीं उसको लेना पड़ेगा, तभी वो अपनी मार्ग में सफलता प्राप्त, नहीं तो कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। ज्ञानी क्या करता है, जब योगी क्या करता है कि जब वो अपने हृदय में भगवान का ध्यान करता है, तो ध्यान करते करते एक स्टेज आता है, सारी स्टेजेस को पार करने के बाद स्टेज आता है कि जब उसको भगवान का साक्षात्कार होता है, लेकिन वो भगवान को भी इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। नहीं, वो आगे भी तभी बढ़ेगा जब भगवान का कहीं ना कहीं संग मिलेगा, कहीं भक्तों का संग मिलेगा, कुछ भक्ति का अंश होगा। बिना भक्ति के अंश के, रंच मात्र भी भक्ति का अंश तो चाहिए ही चाहिए, भक्ति चाहिए, तभी वो उसकी पूर्णता होगी, उसके योग की पूर्णता होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो भगवान को भी क्रॉस कर जाता है, वो पता नहीं घूमता रहता है, और इसीलिए फिर वापस लौट के आता है। और फिर कहाँ आएगा? ऐसे घर में उसका जन्म होगा जहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिले। ऐसे ये जितने भी ब्रह्म में लीन होने वाले लोग हैं, प्रभुपाद आगे चल के बताएंगे या बता चुके, आगे चल के बताएंगे, जितने ब्रह्म में लीन होने वाले लोग हैं, ये क्या होता है कि वहाँ रहते हैं ब्रह्म में लीन। ब्रह्म में लीन का मतलब है कि कौमा का स्टेज है। ना आप किसी से बात कर सकते हो, ना कोई आपसे बात कर सकता है, ना आप किसी को देख सकते हो, ना कोई आपको देख सकता है। कोई, आप एक अकेले, पूरे शहर में आप अकेले हो और कोई नहीं है। सारी फैसिलिटी है, खाना पीना सारी फैसिलिटी है, एवरीथिंग, लेकिन आप शहर में अकेले हो, तो आप बोर हो जाओगे ना। एक टाइम के बाद तो बोर हो जाओगे, अभी अच्छा लग रहा है, एक टाइम के बाद तो बोर हो जाओगे, पक्का है ना। फिर क्या करेंगे? तो फिर वो ऊपर से ब्रह्म ज्योति से फिर नीचे आते हैं, और नीचे आते हैं तो प्रभुपाद बताते हैं कि फिर ऐसे घर में उनका जन्म होता, क्योंकि उन्हें पुण्य किया है, उन्हें पाप नहीं किया है ना, तो और ध्यान किया है, पुण्य किया है, तो उससे क्या होगा कि उनका क्रेडिट बहुत है। तब ऐसे घर में उनका जन्म होगा जहाँ पे फैसिलिटीज ज़्यादा होंगी। जैसे कि अंबानी के घर में किसी का जन्म हुआ है, तो बहुत फैसिलिटीज़ हैं, बहुत पावर है, तो आया है कि उसने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, तभी ऐसी जगह पे जन्म होता है। या फिर वो आएगा तो बहुत बड़ा सोशलिस्ट बन जाएगा, बहुत नेम फेम मिल जाएगा, हाँ गांधी जी टाइप मान लो, नेहरू जी टाइप, बड़ा नेम फेम हो जाएगा, मिल जाएगा, ये सब मिल जाएगा। लेकिन समस्या क्या है इन सब में? समस्या ये है कि अगर हम किसी बड़े घर में हैं तो बहुत हद तक चांस है कि हम पाप ही करेंगे, हम पुण्य नहीं करेंगे। हम कम संपन्न है ना, तो चांसेस ज़्यादा है हम पुण्य ज़्यादा करेंगे, पाप कम करेंगे। लेकिन अगर संपन्नता बहुत है ना, तो चांसेस ज़्यादा है पाप करने के, हर क्षण पाप करेंगे, है ना। तो ये अब वो फंस गया, इतनी मेहनत करके गया ऊपर तक, और उसको रास्ता पता नहीं था कि उसके ऊपर भी था, तो वापस लौट के आ गया, टाइम वेस्ट किया। योगी का लक्ष्य क्या? तो ब्रह्म लीन ही होता है। एक्चुअली योगी का लक्ष्य, वैसे इन जनरल योगी का लक्ष्य है कि अपने हृदय में भगवान का, योगी का लक्ष्य कि अपने हृदय में भगवान का दर्शन करना। तो वो भगवान भी आ जाते हैं उसके पास, भगवान को भी इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। हाँ हाँ, ये बोल सकते हैं, हाँ, उसका लक्ष्य बदल जाता है। नहीं, एक्चुअल योगी के लिए भी है। हाँ, उसमें यदि भक्त की कृपा हो गई, भगवान की कृपा हो गई, तो फिर ब्रह्मा जी की कृपा है उन पर, ब्रह्मा जी डिवोटी हैं, और भगवान ने खुद आके
उनके पुत्र के रूप में जन्मे। भगवान खुश हो गए। जब करदम मुनि तपस्या कर रहे थे भगवान की, तो भगवान से प्रसन्न होकर कहते हैं कि क्या चाहिए? तो कहते हैं कि मुझे एक ऐसी स्त्री चाहिए जिससे मैं विवाह कर सकूं, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा है। मेरी इच्छा, उनकी इच्छा नहीं थी विवाह करने की, उनके पिता की इच्छा थी विवाह करने की। तो भगवान से कह रहे हैं कि एक ऐसी स्त्री चाहिए जिनसे मैं विवाह कर सकूं, लेकिन मैं इसमें फंस ना जाऊं। तो जैसे उन्होंने बोला कि एक स्त्री चाहिए, इतनी अच्छी तपस्या करने के बाद भगवान से बोलते हैं, और पिता ने बोला था उनके, ऐसी स्थिति में जब भगवान है तो भगवान की आंखों से आंसू निकल आया। यही गलती ध्रुव महाराज ने नहीं की, है ना? ध्रुव महाराज ने गलती से कर रहा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। नहीं, भगवान को पता है कि वो अपने पिता के कारण कर रहे हैं, वो अच्छे हैं, वो भक्ति करना चाह रहे हैं, लेकिन अपने पिता की इच्छा को पूरा करना चाह रहे हैं। तो भगवान को लगा कि इसको सब पता है, सब पता है। और ऐसा नहीं बोला कि हमें भोग करने के लिए स्त्री चाहिए ना, उन्हें ये बोला कि मेरा भक्ति में वो गड़बड़ नहीं आना चाहिए, वो पक्का चलना चाहिए। तो भगवान ने बोला, भगवान की आंखों से आंसू निकला और वो एक कुछ सरोवर बन गया। अब वो सरोवर का नाम मैं भूल रहा हूँ, एक सरोवर बन गया। और फिर उन्होंने क्या हुआ, भगवान ने उसके ऊपर कृपा की, बोला कि तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारी इच्छा मैं पहले से जानता था। और वो भी व्यवस्था हो गया। वैसा थोड़ी है कि भगवान बोलेंगे ठीक है अभी मैं किसी को प्रेग्नेंट करता हूँ, फिर उससे स्त्री चाहिए ना, ऐसा नहीं था। पहले ही अरेंजमेंट हो चुका था कि मनु की एक पुत्री है, मनु की 3 पुत्रियां, क्या नाम है? देवाहुति, बोलो, प्रसूति, देवाहुति और आकुति, प्रसूति, देवाहुति, 3 पुत्रियां थी। तो भगवान ने ऑलरेडी 3 पुत्रियां जो है ना वो रखी थी किसी प्रजापति को देने के लिए। तो उनमें से एक थी उनकी पुत्री, छोटी पुत्री, उसका नाम था देवाहुति। तो देवाहुति को लेके मनु महाराज को पहले ही बोल दिए कि तुम उस पर्वत पे आना, वहां मुनि तपस्या करते हुए मिलेंगे तुम्हें। और यहाँ पे मतलब सब प्री डिसाइडेड है ना। अब यहाँ पे भगवान बोलते हैं ठीक है तुम चिंता मत करो कि एक तुम्हें स्त्री मिल जाएगी, और जिससे तुम्हारे गर्भ, उस स्त्री के गर्भ से, तुम्हारे वीर से मैं जन्म लूंगा। और उनके गर्भ से फिर कपिल मुनि का जन्म होता है, जो भगवान के अवतार हैं, जिन्होंने सांख्य दर्शन के फिलॉसफी। एक नास्तिक कपिल अलग है ना, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। एक कपिल मुनि है जो उनको बोलते हैं देवाहुति कपिल, देवाहुति के पुत्र कपिल, है ना। तो फिर भगवान ने बोला मैं जन्म लूंगा। और फिर उसके बाद जब मनु महाराज लेके आते हैं देवाहुति को, और अब उनकी वाइफ आती हैं, और ऊपर से फिर ब्रह्मा जी आ जाते हैं, नारद मुनि, चतुष्कुमार सब आ जाते हैं। और पहले तो पर्सनल बात होता है कि ऐसा ऐसा है, बोले भगवान समझ गया, पहले ही प्लान बना लिया था भगवान ने। फिर मिलते हैं, फिर ब्रह्मा जी आ जाते हैं, फिर यहाँ से पार्टी आ जाती है सारी, फिर शादी, जोरदार विवाह उत्सव होता है, बहुत बढ़िया होता ही होगा ऑब्वियसली, विवाह मतलब फीस्ट, तो बहुत सुंदर उत्सव होता है। फिर उस उत्सव से ब्रह्मा जी कहते हैं कि ठीक है आशीर्वाद दे दी। ब्रह्मा जी काम, अब बूढ़े लोग खाना पीना कहाँ खाते हैं, नहीं, तो बूढ़े लोग तो आशीर्वाद देने आते हैं। तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया, और नारद मुनि और चतुष्कुमार को चलो चले। बोले तुम लोग का मतलब नहीं है, क्यों नहीं उनका मतलब है? ब्रह्मचारी है ना, ब्रह्मचारी को शादी से क्या मतलब? ब्रह्मचारी को भी देखा शादी में, अगर ब्रह्मचारी शादी में चले उसका मन करने लगेगा, काश मैं भी ऐसे घोड़े पे चला होता, ऐसे मैं भी माला पहना रहा होता, लोग मेरे साथ फोटो खिंचाते हैं, कम से कम एक दिन का तो मैं भी बन जाता हीरो, है ना। वो भी ऐसा सोचता है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने शिक्षा देने के लिए चतुष्कुमारों और नारद मुनि को लेकर चले, तो चलो हमारा काम ओवर। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बस आशीर्वाद देने के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं, रुकते नहीं। ये दायित्व है। तो जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहता है उसे प्रयास करना चाहिए कि ज़्यादा इन सोशल गैदरिंग्स में, स्पेशली शादी पार्टी वार्टी, इन सबसे बचना चाहिए। क्योंकि जब हम देखते हैं ना, ध्याय तो विषयान पुंसा, आगे भगवान बताने वाले हैं कि ध्याय तो विषयान पुंसा संगत तेसो बजाए थे, कि जैसे ही हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वो हमें आकर्षित करती है और फिर हम उसका संग ले लेते हैं। संगत तेसो बजाए थे, फिर संजाए थे कामा क्रोधा। अब देखते देखते, जैसे किसी लड़की को एक बार देखा तो ठीक है, लेकिन देखते ही रह गए, मतलब संग ले लिया, देखते ही रह गए, उससे क्या हुआ, काम, संजायते कामा, उससे काम जनरेट हो गया। अब काम पूरा नहीं हुआ तो क्रोध आ गया। भगवान एकदम क्लियर साइंस बताते हैं आगे, तो क्रोधात भवति सम्मोहा। अब गुस्सा आया तो काम और बढ़ गया, इसको बोलते हैं अब पहले तो मुझे वो चाहिए थी, अब वो चाहिए ही चाहिए, हाँ, इसको बोलते हैं लोभ।
क्रोधात भवति सम्मोहा। अब सम्मोहा स्मृति, आप जब चाहिए ही चाहिए, नहीं प्रभु जी चाहिए ही चाहिए, मैं शादी करूंगा ही करूंगा, तो फिर बुद्धि जो है, शादी की बात नहीं हो रही, कोई भी चीज मुझे ये चाहिए ही चाहिए, तो फिर बुद्धि काम नहीं करती, सही गलत किसी नहीं। हाँ, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात, जब स्मृति नष्ट हो जाती तो बुद्धि नाश हो, बुद्धि का नाश हो जाता है। अब इंटेलिजेंस काम नहीं करती, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, सब नाश हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है। हाँ, इसीलिए अगर हम गीता को बहुत डिटेल से अध्ययन करें तो हमारी सारी समस्याओं का सॉल्यूशन है। हमें अपने बारे में समझ आ जाएगा, हमारे अंदर क्या क्या चलता है। जब पूछते हैं क्यों हुआ प्रभु जी, क्यों हो रहा है मेरे साथ, वो सब समझ इसी में आता है, सब कुछ समझ आएगा। इसीलिए भगवत गीता को हम डिटेल में पढ़ना चाहिए। इसीलिए हम प्रयास करें सुबह सुबह की हर एक श्लोक पे चर्चा करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो आगे चल के इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक भगवत गीता को अगर कोई भक्त समझता है तो बढ़िया है, अगर कोई अभक्त भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है तो उसी प्रकार से है जिस प्रकार से एक शहद की बोतल है, शहद की बोतल को ऊपर से चाटना और सोचना कि टेस्ट मिलेगा, मिलेगा क्या? जब तक शहद की बोतल को खोला ना जाए और उसमें डूबा ना जाए तब तक शहद को कोई वैल्यू नहीं है। वो शहद दिखेगा सब शहद जैसा, उसी प्रकार से भगवान दिखेंगे लेकिन भगवान का दर्शन नहीं होगा अभक्तों को। ठीक है, क्लियर है? तो वैसे बहुत डिटेल हम कर चुके हैं, इसमें तो जरूरत नहीं है, टाइम हो गया। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस कर लिया है वैसे, एक बार इसको परपट पढ़ेंगे, लेकिन टाइम हो गया है। देहिनो अस्मिन्, हाँ याद करने वाला, किसको याद है? किसी को? सबको याद हो गया, तो सरल श्लोक है। तो श्लोक पढ़ लेते हैं, बाकी इसका तात्पर्य कल पढ़ेंगे। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरः तत्र न मुह्यति। देखो, देही का मतलब, देह मतलब शरीर, देही मतलब हाँ ओनर, शरीर ओनर। तो देही मतलब शरीरधारी, देही। फिर देह मतलब शरीर, हमने बता दिया। कौमारम एक अवस्था है, जैसे बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। यौवन मतलब यूथ, जरा मतलब ओल्ड एज। तथा देहांतर मतलब मृत्यु लेके दूसरे शरीर में प्रवेश करना, देह का अंतर। जैसे हम हर दिन देह का अंतर कर रहे हैं, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, शाम की क्लास में, तो उसी प्रकार से देह अंतर कहलाता है। हम जिस दिन हमारे शरीर बूढ़ा होकर मर जाएगा तो ये आत्मा इस शरीर को छोड़ेगी और दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाएगी। उसका बॉडी उसके शरीर छोड़ने से पहले ही बन चुका है। ठीक है, प्राप्त होगा जब। धीर का मतलब होता है क्या? गंभीर। धीर का मतलब होता है कि गंभीर व्यक्ति। गंभीर का मतलब वो आईसी वाला गंभीर नहीं, गंभीर का मतलब है कि अपने विषय में चिंतित व्यक्ति, जिसको पता है कि वो कौन है, ऐसा व्यक्ति जो है वो धीर है। ठीक है, आगे आएगा, ये भी आएगा। धीरस्तत्र न मुह्यति। मुह्यति का मतलब है जो मोहित नहीं होता, यही है ना? हाँ, मोहित नहीं होता। तो देहिनो अस्मिन् यथा देहे, कि जिस प्रकार से एक शरीरी मतलब शरीर को धारण करने वाला, ओनर। तो जिस प्रकार से एक शरीरी इस बाल्यावस्था से यौवनावस्था से वृद्धावस्था में प्रवेश करता है, जिस प्रकार से एक शरीरी मतलब ओनर मतलब हम सोल। तो जिस प्रकार से एक आत्मा एक शरीर में आती है और उस शरीर से फिर बड़ी होती है, फिर और तो वो चेंज होती जा रही है और आत्मा ट्रेवल करती जा रही है। तो जिस हिसाब से ये चेंज होती जा रही है, देह का अंतर होता जा रहा है, जाती जा रही है, उसी प्रकार से ये अंतर अब उस शरीर को छोड़ के एक दूसरे शरीर में हो जाएगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। हम हर दिन शरीर छोड़ रहे हैं, ये तो साइंस ही बोलता है यार। हम हर दिन शरीर छोड़ते जा रहे हैं, एक टाइम आएगा जब हम ये शरीर भी छोड़ देंगे, दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। भगवान ये बता रहे हैं अर्जुन को कि देखो, अभी तुम अपने जिनके पीछे तुम परेशान हो, जिनके कारण तुम नहीं मारे, कौन? भीष्म द्रोण और तुम्हारे अपने लोग, ये सब के सब जो है ना ये शरीर अंतर कर रहे हैं और अब बूढ़ा हो गया शरीर। अब देखो, बुढ़ापे में दिक्कतें हैं ना, अब हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं,
लेकिन जब उम्र होगी या कोई एक्सपीरियंस व्यक्ति से पूछिए कि बुढ़ापा बहुत बड़ी तकलीफ है, तो बोल रहे हैं कि यार ये शरीर को छोड़ो ना, नए शरीर में जाने दो, नए शरीर में जाने दो इनको, पुराने शरीर को छोड़ो, कष्ट होगा उनको, नए शरीर में प्रवेश करने। भगवान ये लॉजिक देंगे अर्जुन को। फिर अर्जुन भी बोलेंगे आगे चल के ना, मजा आएगा, अर्जुन भी आगे चल के बोलेंगे कि भाई ये शरीर से आ सकती है ना मेरी, वो शरीर चला जाएगा, ऐसे ऐसे। तो भगवान फिर लॉजिक देंगे। बहुत बढ़िया है, मतलब अगर इसको बहुत इत्मीनान से समझा जाए तो बहुत मजा आएगा। अगर आप लोग पढ़े ना इसको, तो सही बता रहा हूँ, सेकंड चैप्टर जिसको लोग बोरिंग समझते हैं, सबसे अच्छा चैप्टर है, सब बताया। इसीलिए प्रभुपाद जी ने इसका टाइटल दिया गीता का सार। ये है सार। जिस व्यक्ति ने अपने को समझ लिया, जिस व्यक्ति ने भगवान को समझ लिया, वो व्यक्ति सफल है। क्योंकि अपने को समझने का मतलब है क्या? अपने को समझने का मतलब है कि हम भगवान के दास हैं, है ना। हम समझ गए भगवान है, भगवान सुप्रीम है, और हम कौन है? भगवान की सेवा करने वाले सेवक। बस उसके हिसाब से हम करने लग जाएंगे तो बस एक ही जीवन पर्याप्त है हमें यहाँ से बाहर जाने के लिए। हमें वापस जन्म मृत्यु का चक्र नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा जन्म लेना बहुत कष्टकारी है, बहुत कष्ट। एक माता के वूम में रहना, और ऐसा वूम है जहाँ पे मतलब वो नहीं है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, मतलब फैसिलिटी क्या, कुछ नहीं है, गंदगी है, मलमूत्र की थैली है, कीड़े काटते हैं, जम्स जो होते हैं ना वो काटते हैं, बॉडी इतना सॉफ्ट होता है, और उसको एक ही कॉर्ड होता है, उसी से कनेक्ट होता है, इनलेट आउटलेट सब, बहुत कष्ट है वो, 9 महीने का कष्ट। तो जो बहुत भाग्यवान सोल है ना, वो प्रार्थना करता है भगवान से, भगवान प्लीज़ निकाल दीजिए, तो कठिन समस्या है, बहुत कठिन, निकाल दीजिए। एक बार जैसे एक व्यक्ति को एक बोरे में बंद कर दिया जाए और उसको ड्रम में डाल दिया जाए, ऐसे ही कुछ, बहुत कष्ट है। और उसके मुंह से एक पाइप दे दी जाए, नाक से भी नहीं, क्योंकि नाक में पानी भर जाएगा ना, बहुत कष्ट। तो मर जाएंगे ना, मैंगो से खा के तो मर जाएंगे, क्योंकि उससे सिर्फ सांस ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका पर्पट जो है हम प्रभुपाद जी का कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, जगत गुरु प्रभुपाद की जय। तो